हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल करने वाले। न्यूमेरिकल में बाकी सब चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो अभी मैं करते टाइम आपको बताती हूँ। न्यूमेरिकल रीड करते हैं। अ पेयर ऑफ इन्वॉल्यूट स्पर गियर्स विथ 16 डिग्री प्रेशर एंगल। क्या दे रखा है आपको? इन्वॉल्यूट स्पर गियर्स का पेयर दे रखा है एंड प्रेशर एंगल आपको गिवन है 16 डिग्री। तो सबसे पहले हम गिवन डेटाज लिख देते हैं। प्रेशर एंगल मुझे दे रखा है 16 डिग्री। क्लियर? अब और क्या दे रखा है? एंड पिच ऑफ मॉड्यूल 6 mm इज इन मैश। जो आपका मॉड्यूल है वो आपको दे रखा है 6 mm, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉड्यूल इज इक्वल टू 6 mm। क्लियर? अब और आपको क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 16, मतलब पिनियन के ऊपर नंबर ऑफ टीथ आपको गिवन है। पिनियन पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से करते हैं, तो आपको दे रखा है टी की वैल्यू दे रखी है और वो कितनी दे रखी है आपको? 16। और अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एज़ यूजुअल आप टी पी से भी इसको शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है एंड इट्स रोटेशनल स्पीड इज़ 240 RPM, मतलब पिनियन के लिए मुझे रोटेशनल स्पीड दे रखी है डेट इज़ 240 RPM। ठीक है, रोटेशनल स्पीड एन से शो किया है एंड पिनियन है इसलिए मैंने पी से इसको शो कर दिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? व्हेन द गियर रेशियो इज 1.75, मतलब क्लियरली हमें जी की वैल्यू दे रखी है 1.75। फाइंड इन ऑर्डर डेट द इंटरफेरेंस इज जस्ट अवॉइडेड। जस्ट अवॉइडेड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं लिखा है कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं घर पर हूँ, मैं घर से जस्ट निकल रही हूँ और मैं निकल गई हूँ, तीनों अलग अलग है। घर पे हूँ मतलब कि मैं घर पे ही हूँ, जस्ट निकल रही हूँ मतलब कि जस्ट निकलने वाली हूँ लेकिन अभी निकली नहीं हूँ, अभी जस्ट घर से हूँ लेकिन जस्ट निकल ही रही हूँ। और निकल गई इसका मतलब कि मैं निकल गई हूँ, बाहर हूँ घर से। तो सेम वे में आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होता है? इसी तरीके से शो होता है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हमें मैकेनिक्स में नहीं जाना है, जस्ट बेसिक चीज़ सोचो कि जस्ट अवॉइडेड अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस सिस्टम में है। अभी आपने पूरी तरीके से उसको अवॉइड नहीं किया है लेकिन आप अवॉइड करने वाले हो। क्लियर? तो यहाँ पर इंटरफेरेंस प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला जो होगा वो इंटरफेरेंस वाला होगा, इंटरफेरेंस विदाउट वाला नहीं होगा जिसमें हमने मॉड्यूल से मल्टीप्लाई किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। आप लोगों को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ इस तरीके से। जस्ट अवॉइडेड अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवॉइड कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम में इंटरफेरेंस है वो अभी भी क्या है? प्रेजेंट है, इंटरफेरेंस है। मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया है। क्लियर? इंटरफेरेंस को अवॉइड पूरी तरीके से अभी हमने नहीं किया है लेकिन हम करने वाले हैं। क्लियर? तो इसका ये मीनिंग होता है। तो अब देखो आगे क्या दे रखा है। फर्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है? फर्स्ट हमें फाइंड करना है द एडेंडा ऑन पिनियन एंड गियर व्हील, मतलब कि जस्ट हमसे एडेंडम की वैल्यू पूछी है पिनियन एंड गियर व्हील दोनों के केस में। तो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। मुझे क्या पूछा है? एडेंडम पूछा है पिनियन के लिए भी और एडेंडम पूछा है व्हील के लिए भी, ये मुझे पूछा गया है। क्लियर? एंड सेकंड चीज़ मुझे क्या निकालने को बोला गया है? द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे मुझे पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकालने को बोली गई है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर? यहाँ पे पाथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ रेसेस नहीं है, यहाँ पर क्या है? पूरा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी होगा उसको पूरा आपको निकालना है। क्लियर? एंड थर्ड नंबर पे हमसे पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ ऑन ईदर साइड ऑफ द पिच पॉइंट। पिच पॉइंट के दोनों साइड में जो पॉइंट्स है, जिसे हमने अलग अलग नाम दिया था KP और KL, ऐसा कुछ नाम दिया था ना। तो पिच पॉइंट के दोनों साइड की वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, मतलब कि हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अप्रोच वाले केस में भी पूछी हुई है जिसे हम पाथ ऑफ इंगेजमेंट बोलते हैं, और एक पाथ ऑफ रेसेस के केस में भी हमसे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं जस्ट ये लिख रही हूँ स्लाइडिंग वेलोसिटी पूछी गई है। दो पूछी है तो 2 क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, मुझे याद रहे इसलिए। क्लियर? अब जस्ट हमें क्या करना है? डेटा हमने दे रखा है वो हमने लिख लिया है, समझ में सब कुछ आ गया है कि क्या केस है, क्या हो रहा है, वो सब हमने देख लिया है। अब सबसे पहले AP और AW का फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ कि AP और AW का फॉर्मूला जो हमने इंटरफेरेंस के केस में डिराइव किया था, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ,
हम वो फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे, हम क्या लगाएंगे उससे पहले, मतलब कि जब हमने एडेंडम को मॉड्यूल से मल्टीप्लाई नहीं किया था उससे पहले जो हमारे पास में फॉर्मूला आया था हम वही फॉर्मूला इन जनरल यूज़ करेंगे, जब तक कि हमें क्लियरली ना बोला जाए कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस को हमने अवॉइड कर दिया है, तब हम वो वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने डिराइव करके निकाले थे, फाइनल जो हमारा आउटकम आया था। क्लियर? अभी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। ये है मेरा पिनियन के लिए, ये है मेरा व्हील के लिए या गियर के लिए आप बोल सकते हो। क्लियर? तो देखो यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे g+2 है, यहाँ पे 1/g+2 है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, ये ध्यान रखना, किसी भी तरीके से आप याद करो। तो मुझे AP भी पूछा है और AW भी पूछा है, तो जस्ट मुझे वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। तो मैं जस्ट अभी AP के लिए वैल्यू पुट करती हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको AP निकाल के बताती हूँ। AP के लिए जस्ट मुझे क्या करना होगा, M की वैल्यू मुझे दे रखी है 6, मल्टीप्लाई में स्मॉल t की वैल्यू भी मुझे दे रखी है 16, तो जस्ट मैंने 16 लिखा अपॉन 2, ब्रैकेट ऐसा कैसे ही आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्लियर? 1 + g कितना दे रखा है 1.75, 1.75 + 2 साइन स्क्वायर फाई कितना दे रखा है 16 डिग्री -1, और जो रूट आएगा वो यही तक ही आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके वीडियो की लेंथ को अननेसेसरी लंबा नहीं करूँगी अभी। जस्ट आप इसको, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके पास में कोई वैल्यू आएगी कुछ 10.76 mm। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 10 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास में वैल्यू आई है, आप इसको राउंड फिगर में 11 mm भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये क्या आया मेरे पास में, AP आया है। अब मुझे क्या निकालना है, AW निकालना है। AW के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, जो मैंने नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये मैं लगाऊंगी AW के लिए। तो AW निकाल लेती हूँ मैं अब यहाँ पर। AW क्या होगा, M की वैल्यू मेरे पास में 6। अब मेरे पास में कैपिटल T दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, लेकिन मेरे पास में गियर रेशो दे रखा है, ना गियर रेशो। यहाँ पर ये गियर रेशो की वैल्यू दे रखी है। तो गियर रेशो क्या होता है, G = T/T, यही होता है। तो 1.75 आपको दे रखा है, T आपके पास में नहीं है, स्मॉल t आपको दे रखा है 16। तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या आएगा, कैपिटल T आ जाएगा। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी इसकी अप्रॉक्स 28। तो कैपिटल T मेरे पास में 28 आ गया। इस 28 को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। क्लियर? तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, T की वैल्यू रख रही हूँ 28 अपॉन में 2 एंड 1 + 1/g है इस वाली इक्वेशन में। जब व्हील और गियर की बात होती है तो 1/g होता है, ये याद रखना। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूलाज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रखें। तो 1/1.75 1/1.75 + 2 साइन स्क्वायर फाई कितना दे रखा है 16 डिग्री -1, और जो ये रूट लगाया है वो रूट यहीं पे आके स्टॉप कर देना है। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ पहले इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, या फिर चाहो तो एक ही साथ पूरा कैलकुलेटर में एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू आएगी कुछ 4.56, राउंड फिगर में इसको 5 भी लिख दो, तो ये आपके पास में वैल्यू आई है mm। क्लियर? तो एक आंसर आपके पास में AP का ये वाला आया है, एक AW का ये आया है। क्लियर? अगर राउंड फिगर में नहीं करो तो 4.56 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगर यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे भी नहीं करो, इसको भी ऐसे ही 4.56 mm ट्रीट कर लो। क्लियर? हम आगे जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो हम 4.56 mm ही यूज़ कर लेंगे आगे, ताकि एक्यूरेट आंसर हमारा पूरा रहेगा आगे भी। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे क्या पूछा हुआ है, पाथ ऑफ कांटेक्ट पूछा हुआ है। और पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है हमारा KP + PL। हमने देखा था ना ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट KP + PL। तो KP + PL ये होता है मेरा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब मुझे KP का फॉर्मूला भी पता है और PL का फॉर्मूला भी पता है, तो वो दोनों फॉर्मूला लगाना है एंड देन उसका सम कर देना है, तो मेरे पास में पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। फॉर्मूलाज आपको याद होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अदरवाइज तो जो आपने फॉर्मूला याद किया है उसी को रखना है और उसी में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? तो जस्ट मैं यहाँ पे KP का फॉर्मूला लिख रही हूँ। KP का फॉर्मूला क्या हमारा था, KP का हमारा था RA² -R² cos स्क्वायर फाई -R sin फाई, और अंडर रूट कहाँ पे था, सिर्फ यहीं पे अंडर रूट था। याद आ गया होगा आपको KP का फॉर्मूला। सेम वे में PL का फॉर्मूला भी हम निकाल देते। PL का फॉर्मूला था मेरे पास में, तो ये मेरे पास में KP है, ये मेरे पास में PL है। अब देखो मेरे पास में इन दोनों को निकालने के लिए क्या, इनके लिए जो डेटा चाहिए मेरे पास सब कुछ है।
फाइव मेरे पास में है, मुझे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो फाइव मेरे पास में है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे आर ए और आर, स्मॉल आर है और स्मॉल आर, इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को। क्या इनकी वैल्यू मेरे पास में डायरेक्टली दे रखी है? डायरेक्टली नहीं दे रखी है, तो मुझे इनडायरेक्टली उसको पहले निकालनी पड़ेगी एंड देन इन इक्वेशंस में रखनी पड़ेगी। क्लियर? अब आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो एम क्या होता है, डी बाई टी। अगर स्मॉल डी बाई टी कर रहे हो तो स्मॉल लिख दो और कैपिटल भी कर सकते हो, जस्ट फॉर्मूला मॉड्यूल का होता है डी बाई टी। क्लियर? अब डी की जगह अगर मैं 2r रखूँ अपॉन टी इज इक्वल टू एम, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है, एम टी बाई 2। सिमिलरली कैपिटल आर की वैल्यू इसी तरीके से क्या आ जाएगी, एम कैपिटल टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू निकल के आएगी ना आर और आर की। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम ये वाला आर और ये वाला आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया कैसे आया। अब हमारे पास में क्या है, एडेंडम सर्कल रेडियस चाहिए, जो कि हमारी है आर ए और एक है हमारी आर ए। ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास में नहीं दे रखी डायरेक्टली, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि सपोज़ करो कि ये मेरा पिच सर्किल है, ये मेरा डिडेंडम सर्कल है और ये मेरा एडेंडम सर्कल है। एडेंडम सर्कल रेडियस की बात अगर मैं कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेंटर से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर? ये मुझे चाहिए। और सेंटर से लेके यहाँ तक की बात अगर करी जाए तो क्या है, ये रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस। अगर गियर है तो कैपिटल आर और अगर पिनियन है तो स्मॉल आर, इसको हम बोलेंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाहिए। तो दिस प्लस दिस, ये वाला जो डेटा है जो ग्रीन कलर के पेन से मैं शो कर रही हूँ, ये भी मुझे चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, पिच सर्कल से एडेंडम सर्कल तक की रेडियस को, जो डिस्टेंस है ये बीच में, इसको बोलेंगे एडेंडम। क्लियर? तो एडेंडम और पिच सर्कल रेडियस मिलके हमें क्या देता है, एडेंडम सर्कल रेडियस हमें देता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा क्या किया है, हिंट दे दिया है। एक बार अगर कोई भूल गया हो बिल्कुल तो याद आ जाएगा इसको देख के। तो जस्ट अगर मुझे आर ए की बात करनी है इसकी, तो क्या लिखूँगी, आर प्लस एडेंडम किसका, व्हील का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस एडेंडम किसका, पिनियन का। समझ में आ गया? स्मॉल मतलब कि पिनियन की बात हो रही है, कैपिटल मतलब कि गियर की बात हो रही है, व्हील की बात हो रही है। क्लियर? अब यहाँ से आप क्या करोगे, पहले आर निकालो, फिर ये वाला आर निकालो, फिर ये आर ए निकालो, फिर ये आर ए निकालो। तो सब कुछ हम निकाल लेते हैं एक बार पहले एंड देन हम के पी एंड पी एल के फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू, एम कितना दे रखा है मुझे, एम दे रखा है 6 और स्मॉल टी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 16 अपॉन में 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास में क्या आएगी, जो रेडियस है पिच सर्कल रेडियस पिनियन की, वो मेरे पास में आ जाएगी। क्लियर? जो कि सॉल्व करने के बाद में आएगी 48 mm। सिमिलरली मैं यहाँ पे r निकाल लूँगी, r क्या होगा, एम टी बाई 2। एम कितना है 6, t कौन सा आएगा, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी। और कैपिटल टी की वैल्यू अभी निकाली है मैंने 28, तो 28 बाई 2, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 84 mm। तो ये तो हो गया मेरे पास में r और r की वैल्यू आ गई। अब r a की वैल्यू चाहिए, r a की वैल्यू के लिए क्या है, r प्लस ए डब्ल्यू। तो r कितना निकल के आया, कैपिटल 84 निकल के आया है, तो मैं 84 रख रही हूँ प्लस ए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में, देखो ए डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास में आई है 4.56। ठीक है? तो मैं इस पर यहाँ पे लिखूँगी 4.56। सिमिलरली वे में जो मेरे पास में स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है 48 प्लस ए पी मेरे पास में कितना आया है 10.76। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10.76। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो जो आपके पास में वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद वो मेरे पास में हो गया आर ए और स्मॉल आर ए। ये मैंने सॉल्व करके वैल्यूज़ लिख दी है यहाँ पर, और यूनिट मेंशन करना मत भूलना क्योंकि ये सारी क्या है, रेडियस है। क्लियर? तो ये एमएम में यूनिट इनकी सबकी रहेगी। यहाँ पे भी आपको एमएम लगाना है, यहाँ पे भी आपको एमएम लगाना है, जो भी आपको गिवन है। क्लियर? अब देखो सब कुछ आ गया मेरे पास में, तो मैं केपी निकाल सकती हूँ। तो केपी की जो इक्वेशन है उसके अंदर मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो केपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर। आर ए कितना निकला है 88.56 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास में 84, तो 84 का स्क्वायर कॉस 5 कितना है मेरे पास में 16 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 5 बोल दो, यहाँ पे लगा दो स्क्वायर, यहाँ मत लगाओ, ठीक है, कहीं भी लगा लो, माइनस आर कितना दे रखा है 84 और साइन 16 ये है। इसको आप सॉल्व करोगे। सेम वे में पीएल की इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे
पी एल की इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आर ए का स्क्वायर, आर ए कितना है मेरे पास में 58.76, तो 58.76 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो आर स्क्वायर मतलब कि स्मॉल आर स्क्वायर की बात हो रही है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, तो आर छोटा वाला है तो आर साइन फाई, और रूट कहाँ पे आएगा, सिर्फ यही तक आके स्टॉप हो जाएगा। तो आप के पी एंड पी एल इससे निकाल लोगे। मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 13.21। बुक में ये गलत दे रखा है। बुक में क्या कर रखा है कि हमने आर और आर की जो वैल्यू निकाली है और उससे हमने आर ए और आर ए की जो वैल्यू निकाली है, यही वैल्यूज़ में मिस्टेक है वहाँ पर, तो आपका सारा आंसर गलत आएगा बुक के अकॉर्डिंग। तो कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है। तो 13.21 कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है। एंड जब मैंने पीएल को सॉल्व किया तो पीएल की वैल्यू आ रही है मेरे पास में अभी 23.15। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, केपी प्लस पीएल, इन दोनों को सम करना है। तो मेरे पास में पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा दिस प्लस दिस, 13.21 प्लस 23.15, जो कि कुछ आ रही है 36.36 mm। सब पे mm लगाना मत भूलना, क्योंकि सारी क्या है लेंथ को ही शो कर रहे हैं। क्लियर। तो मेरे पास में ये वैल्यू आई है, ये क्या हो गया मेरे पास में आंसर हो गया है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया है, सेकंड पार्ट मैंने अभी जस्ट किया है। अब थर्ड पार्ट मुझे करना बाकी है, मुझे निकालनी है स्लाइडिंग वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखना मुझे क्या दे रखा था, ओमेगा दे रखा था क्या, कोई भी नहीं दे रखा था, लेकिन स्लाइडिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आता था। तो उस बात पे हम एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो इनिशियल इक्वेशन में हमें क्या दे रखा था, फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें एन पी दे रखा था, इसको आप एन पी बोल दो या फिर आप इसको N1 बोल दो, आपकी चॉइस है। क्लियर। तो यहाँ से एक ओमेगा हम निकाल सकते हैं पिनियन के केस में, ओमेगा पी हम निकाल सकते हैं ना, ओमेगा पी बोल दो या ओमेगा 1 बोल दो, उसे भी पी बोलो 1 बोलो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ से एक ओमेगा मेरे पास में निकल के आ जाएगा 2πn/60। क्लियर। और दूसरा वाला ओमेगा मुझे चाहिए, तो मुझे गियर रेशो दे रखा है, जी दे रखा है, तो गियर रेशो की हेल्प से मैं दूसरा वाला ओमेगा निकालूंगी। किस तरीके से निकालूंगी देखो, मैं करके दिखाती हूँ। ये पेपर लगा दिया है मैंने एक बार के लिए। तो देखो जी हमें दे रखा है, जी हमें दे रखा है 1.75। क्लियर। एन पी बोल दो या उसको N1 बोल दो, हमें कितना दे रखा है 240 RPM दे रखा है। तो इससे मैं क्या निकाल लूँगी, ओमेगा 1 या ओमेगा पी कुछ भी बोल दो, इससे निकाल सकते हैं 2πn कितना हो गया 240/60, इससे मैं निकाल सकती हूँ। तो इससे जब मैं निकालती हूँ वैल्यू को, तो मेरे पास में आती है 25.13, कुछ इस तरह से अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 25.136। ये मेरे पास में वैल्यू आई है रेडियन पर सेकंड। इतना समझ में आ गया, गिवन डेटा को यूज़ करके ही निकाला है। अब जो जी होता है वो क्या होता है, T/T, गियर का तीथ अपॉन पिनियन का तीथ, और इसका एंगुलर वेलोसिटी से भी रिलेशन होता है। जब मैंने गियर रेशियो बताया था तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो वो होता है आपका ओमेगा पी अपॉन ओमेगा जी, इस तरीके से। तो ओमेगा पी क्या है मेरे पास में, ये जो निकल के आया, ये 1 बोल दो या पी बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। तो ये मेरे पास में कितना निकल के आया 25.13। क्लियर। तो अब देखो जी की वैल्यू मैं रख रही हूँ यहाँ पर 1.75 इज़ इक्वल टू ओमेगा पी की वैल्यू मैं रख रही हूँ यहाँ पर 25.136। अब एक ओमेगा जी, ये मेरे पास में अननोन है, तो ओमेगा जी ऐसे निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा जी को क्या बोल रहे हैं हम, ओमेगा 2, और ओमेगा पी को क्या बोल रहे हैं, ओमेगा 1। तो कंफ्यूज मत होना, इतना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब ओमेगा जी निकाल लिया मैंने, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14.28 अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। एंड यूनिट मेंशन करना ना भूलना। तो ये मेरे पास मैंने निकाल ली। अब मेरे पास में ओमेगा 1 भी है जिसकी वैल्यू ये है, देखो ये वैल्यू क्या है, ओमेगा 1 की बोल दो, और ये वैल्यू क्या है, ओमेगा 2 की बोल दो। और हमने फॉर्मूला देखा था पाथ ऑफ एंगेजमेंट, पाथ ऑफ रेसेस और पिच पॉइंट पे स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होती है, ये हम देख चुके हैं। तो क्या क्या होती है, एक बार केपी आता है, एक बार पीएल आता है, और एक बार पिच पॉइंट होता है तो वहाँ पे 0 आता है, तो वो सब कुछ 0 बन जाता है। याद आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लगा दिया है, वो देख लेना। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक बार बनेगा फॉर्मूला ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 केपी, एक बार आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक बार आपको लगाना है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 पीएल।
पिच पॉइंट के एक तरफ ये है और पिच पॉइंट के एक तरफ ये है। हमें स्लाइडिंग वेलोसिटी निकालनी है, पिच पॉइंट के इधर साइड बोला था निकालने के लिए, तो दोनों साइड हमें निकालनी है। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास में ω1 भी है, ω2 भी है, KP मैं अभी निकाल चुकी हूँ, ω1 भी है, ω2 भी है, PL मैं निकाल चुकी हूँ। तो क्या आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लोगे, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लोगे? कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। KP एंड PL की वैल्यू अभी जस्ट मैंने यहाँ पे निकाली थी, ये देखो KP एंड PL की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी, यहाँ पर निकाली थी ना यहाँ पर। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। KP कितना था मेरे पास में 13.21 और PL कितना है 23.15। क्लियर। तो अब यहाँ पर ω1 प्लस ω2 14.28 25.13, इसका सम रखोगे, सेम इसका सम यहाँ पे रखोगे एंड देन सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी स्लाइडिंग की। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।